तो चलिए आज बात करते हैं दो बहुत ही पावरफुल लेकिन अक्सर एक दूसरे से टकराने वाली फीलिंग्स की। एक तरफ है एक कामयाब इंडिपेंडेंट जिंदगी बनाने का जुनून और दूसरी तरफ है उस सफर में आने वाले अकेलेपन की एक कड़वी सच्चाई। हाँ, तो इसी पावरफुल स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। ये एक ऐसी सोच है जो आज बहुत से लोगों को ड्राइव करती है, और यही सोच हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है। देखिए, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये तो एक मिशन जैसा है। एक ऐसा मिशन जहां सब कुछ सेल्फ रिलायंस और प्रोफेशनल सक्सेस के इर्द गिर्द घूमता है, खासकर जब कोई अपना सफर बस शुरू ही कर रहा हो। तो यहाँ गोल एकदम क्लियर है। बात सिर्फ एक नौकरी की नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर एक जिंदगी बनाने की है, बिना किसी पर डिपेंड हुए और बिना किसी रिग्रेट्स के। मतलब अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखने की चाहत। लेकिन इस सपने का एक दूसरा पहलू भी है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये सपना एक बिल्कुल अलग और अक्सर अनकही सच्चाई की तरफ ले जाता है, जो इस सफर के साथ आती है। और यहीं पर इस बड़े सपने की एक छुपी हुई इमोशनल कीमत सामने आती है। घर से दूर अकेले उस लक्ष्य का पीछा करते हुए कभी कभी रातें काफी मुश्किल हो जाती है। वो अकेलापन महसूस होने लगता है। तो ये स्लाइड सपने और हकीकत के बीच का जो फर्क है ना, उससे बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ एक सॉलिड करियर का सपना, दूसरी तरफ रात के 2 बजे का अकेलापन, नींद का ना आना और घर पर फोन भी नहीं कर सकते। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। ये सवाल उस दीवार के बारे में है जो हम अक्सर अपने और अपने सबसे बड़े सपोर्ट यानी अपने परिवार के बीच खुद ही बना लेते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है, जब कोई इतना अकेला फील कर रहा है तो बस घर पे फोन क्यों नहीं कर लेता? आखिर इस अंदर की कश्मकश की वजह क्या है? और इसका जवाब है एक अंदर की झिझक। देखिए, ये प्यार की कमी नहीं है, बल्कि ये एक तरह की कोशिश है अपने परिवार को अपनी परेशानियों से बचाने की। एक डर कि कहीं अपनी चिंता बताकर हम उन पर बोझ न डाल दें। तो अब क्या हो अगर हम इस पूरी सिचुएशन को एक बिल्कुल नए एंगल से देखें, एक ऐसा एंगल जो इस झिझक को पूरी तरह से बदल सकता है। और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है। किसने मना किया? होने दो टेंशन, तुम्हारी माँ है भाई। मतलब ये कहा जा रहा है कि उन्हें चिंता करने दो, आखिर वो अपनी ही तो है। और ये सवाल तो और भी गहरा है। कब टेंशन ले मम्मी फिर? जब आप डिप्रेस्ड हो जाओ पूरी तरह से? ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या प्रॉब्लम के बहुत बड़ा हो जाने का इंतजार करना सही है? परेशानी को शुरू में ही बांट लेना कहीं ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाए। तो पॉइंट ये है कि पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे के लिए वहां होना कोई बोझ नहीं होता। सच तो ये है कि ये उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये उनके प्यार जताने का एक तरीका है। तो ये सब हमें एक नई अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाता है, एक ऐसी समझ जहां हम इन दोनों पावरफुल आइडियाज को, एम्बिशन और कनेक्शन की जरूरत को एक साथ ला सकते हैं। तो फिर असली ताकत है क्या? शायद उसकी एक नई परिभाषा ये हो सकती है। असली ताकत अपने लक्ष्य के लिए इंडिपेंडेंट होने का साहस है, और साथ ही अपने सपोर्ट सिस्टम के सामने वल्नरेबल होने की हिम्मत। मतलब ताकत इसमें नहीं है कि कभी मदद की जरूरत ना पड़े, बल्कि ये जानने में है कि मदद मिलेगी कहाँ से। यानी वो जो सॉलिड करियर का सपना है ना, वो अकेले में नहीं बनता। उसे ताकत उन रिश्तों से मिलती है जिन्हें हम हिम्मत करके बनाए रखते हैं। एक सच्ची लॉन्ग लास्टिंग सफलता के लिए एक मजबूत इमोशनल सहारा होना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का टेकअवे क्या है? पहली बात, सेल्फ रिलायंस का लक्ष्य बहुत पावरफुल है। दूसरी, ये सफर बहुत अकेला हो सकता है। और सबसे जरूरी बात कि परिवार से मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि भरोसे की निशानी है। और हाँ, अपनों को हमारी परवाह करने का मौका देना, ये रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। और आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या हमारी ताकत का सबसे बड़ा सोर्स वही है जिसे हम इस्तेमाल करने से सबसे ज्यादा डरते हैं? यानी हमारा परिवार, हमारे अपने? इस पर जरूर सोचिएगा।